हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंटीजर ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -5 to 30 सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ फ्रूट्स, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैंने उस पर बहुत अच्छी वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, प्लीज गो थ्रू दैट। अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तो देखो, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ए पे। अगर ए मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा ग्राफ होगा वो अपवर्ड बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर ए मेरा नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए पॉजिटिव लिख देता हूँ। और अगर ए मेरा नेगेटिव है तो जो मेरा ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे गिवन है कि जो एंटायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो तो ये बात श्योर हो गई। कैसे, मान लीजिए कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी हो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होलो सर्कल और उसके बाद यहां कहीं मतलब इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू रहनी चाहिए। और ये वैल्यू कब रहेगी, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो लेस देन 0 हो। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि देखो अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमें दो रियल रूट्स मिलते हैं। दो रियल रूट्स मिलते हैं तो मतलब कर्व कुछ ऐसा होगा। अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये सब नेगेटिव वाई पे आ जाएंगी, तो इसलिए डिस्कार्ड हो गया। हम जानते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ऐसी होगी, दोनों रूट्स होंगे तो पर वो सेम होंगे, पर उस केस में यहाँ पे रूट एग्जैक्टली 0 भी हुए होंगे। पर हमें चाहिए क्या, 0 से बड़े, तो यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो वो वाई एक्स एक्सेस को कभी टच नहीं करता, कंप्लीटली ऊपर होगा या फिर कंप्लीटली नीचे होगा। अब क्योंकि ए ग्रेटर देन था तो कंप्लीटली ऊपर होगा जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। बस यही इस क्वेश्चन का कैच था। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज शुड बी लेस देन 0। अब यहां से b की वैल्यू कंपैरिजन करूं तो b की वैल्यू है 2a प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे हो गया a प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -5a प्लस 64। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 5a माइनस 64, दिस इज लेस देन 0। अब देखो यहां से जो मेरा ये 4 है, इस 4 को मैंने क्या किया, कॉमन लेके उधर भेज दिया, और होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a प्लस यहां से 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20a माइनस, सॉरी 4 तो हमने उधर भेज दिया ना, 4 तो हमने उधर भेज दिया कॉमन लेके, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 5a। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 5a माइनस 64 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर प्लस, अब देखो 8 और 5 यहाँ से कितना हो गया 13a माइनस 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 इज लेस देन 0। अब जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे a प्लस 16 और a माइनस 3, नॉट 13, इट्स a माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। तो अब विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड यहाँ पे आ जाएगा -16 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो यहाँ पे होलो सर्कल होगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो अब मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, इट मींस मेरा ए बिलोंग कर रहा होगा -16 से 3 के बीच में। यहां से मुझे ए पे कंडीशन मिल गई। अब दूसरा मेरी ए की कंडीशन क्या थी, यहाँ पे जो ये गिवन थी कंडीशन की, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, -5 to 30, जो हमें वैल्यू लेनी थी कहां लेनी थी, -5 to 30। तो इन दोनों का जो कॉमन लेना है वो भी हमें क्या लेना है, सिर्फ इंटीजर। तो इन दोनों के जो कॉमन इंटीजर आ जाएंगे मैं उनको लिख देता हूं। तो जब हम जाएंगे तो सबसे पहले -5 आएगा क्योंकि -5 पे क्लोज ब्रैकेट है, फिर -4, देन -3, -2, -1, 0, 1, 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि ध्यान दीजिए 3 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो 3 इंक्लूड नहीं है, 2.999 समथिंग तक ही है। तो यहां से जो टोटल पॉसिबल ए की वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, ये तो इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 8,
बाय टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम मतलब एक ही टोटल वैल्यू जो हमें लेनी थी, यानी कि -5 से 30, तो ये टोटल इंटीजर कितने होंगे इसके बीच में 36, तो दिस इज इक्वल टू 2/9. So option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.